दरोगा ने आईपीएस को भिखारी समझा और किया बदतमीजी। फिर हुआ ऐसा पल जो सबने देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले और न्याय की ताकत से भरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में कपड़े देखकर इंसान की औकात तय करने की एक बहुत ही गंदी और पुरानी बीमारी है। लोगों को लगता है कि अगर किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो वह बेबस और लाचार है, और जिसके तन पर कोई रुतबे वाली वर्दी या महंगे कपड़े हैं वह भगवान बन गया है। लेकिन जब सत्ता और वर्दी का अहंकार किसी अंधे कुएं में गिरता है तो उसे बाहर निकालने के लिए कभी कभी साक्षात न्याय को एक भिखारी के भेष में जमीन पर उतरना पड़ता है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह एक ऐसे ही घमंडी दरोगा और एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी की कहानी है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को यह सिखा दिया कि असली ताकत वर्दी में नहीं बल्कि उस वर्दी को पहनने वाले के जमीर में होती है। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके खून में एक अजीब सा जोश भर देगी। यह कहानी है धर्मपुर नाम के एक बहुत ही व्यस्त और पुराने शहर की। धर्मपुर का मुख्य बाजार हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता था, लेकिन इस बाजार में एक इंसान का खौफ ऐसा था कि उसके जूतों की आहट सुनकर ही गरीब दुकानदारों की सांसें अटक जाती थीं। वह था धर्मपुर थाने का इंचार्ज दरोगा रणविजय। रणविजय का शरीर किसी दैत्य जैसा था। उसकी मूछें हमेशा ऊपर की तरफ तनी रहती थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा लालच था जो कभी खत्म नहीं होता था। रणविजय के लिए पुलिस की यह खाकी वर्दी कानून की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी तिजोरियां भरने के लिए थी। वह रोज शाम को अपने हवलदार छेदीलाल के साथ पूरे बाजार का चक्कर लगाता था। जो उसे हफ्ता या गुंडा टैक्स नहीं देता, रणविजय उसे सरेआम जलील करता, उसकी दुकान उजाड़ देता और उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में सड़ा देता था। पूरे धर्मपुर में किसी की भी यह हिम्मत नहीं थी कि वह दरोगा रणविजय की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। उसी बाजार के एक किनारे पर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बेहद कमजोर और बूढ़ा इंसान, जिसका नाम काशीनाथ था, मिट्टी के दिए और छोटे छोटे खिलौने बेचता था। काशीनाथ की उम्र 70 के पार थी। उसके बेटे और बहू एक हादसे में गुजर चुके थे और उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसकी 8 साल की पोती तुलसी थी। काशीनाथ की दिन भर की कमाई मुश्किल से 150 रुपए होती थी, जिससे वह अपनी पोती के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम करता था। सर्दियों की एक सर्द शाम थी। सूरज ढल रहा था और बाजार में ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी पुलिस की जीप का सायरन गूंजा। दरोगा रणविजय और हवलदार छेदीलाल जीप से उतरे और अपनी वसूली शुरू कर दी। लोग डर के मारे अपने गले से पैसे निकालकर रणविजय के हाथों में रख रहे थे। चलते चलते रणविजय के भारी कदम काशीनाथ की उस छोटी सी दुकान के सामने आकर रुके। काशीनाथ डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। तुलसी अपने दादा के पीछे छिप गई। अरे ओ बुढ़े, निकाल मेरा हफ्ता। आज पूरे 500 रुपए चाहिए मुझे। कल भी तूने पैसे नहीं दिए थे, रणविजय ने अपनी बेंत काशीनाथ के खिलौनों पर मारते हुए कहा। काशीनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रणविजय के पैरों में गिर पड़ा। मुझ पर रहम कीजिए दरोगा जी। सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका है। मेरी पोती सुबह से भूखी है। मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, 500 कहां से लाऊंगा। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। लेकिन रणविजय का दिल पत्थर का था। उसके अंदर की इंसानियत जैसे मर चुकी थी। उसने एक जोरदार लात काशीनाथ की छाती पर मारी। बूढ़ा काशीनाथ हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून की एक धार निकल आई। तुलसी चीख पड़ी। दादू, मेरे दादू को मत मारो। तुम गंदे अंकल हो। 8 साल की मासूम बच्ची अपने दादा को बचाने के लिए रोते हुए दौड़ी। रणविजय का अहंकार और भड़क गया। उसने अपने भारी जूतों से काशीनाथ के सारे मिट्टी के दियों और खिलौनों को रौंदना शुरू कर दिया। कड़ाक, कड़ाक। काशीनाथ की दिन भर की मेहनत, उसकी पोती के निवाले, सब रणविजय के जूतों के नीचे चकनाचूर हो रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू रणविजय को खाली हाथ लौटाएगा? ओए छेदी लाल, उठा इस बुढ़े को और इसकी इस पोती को। आज रात इन्हें हवालात में भूखा रखूंगा,
तब इन्हें समझ आएगा कि कानून क्या होता है। रणविजय दहाड़ रहा था। पूरा बाजार तमाशा देख रहा था। सैकड़ों लोग वहां खड़े थे, लेकिन दरोगा की दहशत इतनी थी कि किसी के भी मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस पीपल के पेड़ के दूसरी तरफ से एक आवाज गूंजी। एक बहुत ही शांत लेकिन फौलादी और कड़कदार आवाज। कानून गरीबों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उठाने के लिए होता है, दरोगा जी। रणविजय के कदम ठिठक गए। उसने पलटकर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा था। उसके शरीर पर फटे पुराने और मैले कपड़े थे। उसने एक बहुत ही गंदा सा शॉल ओढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पर धूल और राख जमी हुई थी, बाल उलझे हुए थे और उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वह देखने में बिल्कुल एक भिखारी लग रहा था, जो शायद कई दिनों से नहाया भी नहीं था। लेकिन उस भिखारी की आंखों में एक अजीब सा तेज था। एक ऐसी चमक जो किसी आम इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। यह इंसान कोई और नहीं, बल्कि धर्मपुर जिले के नए नियुक्त हुए पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी नए एसपी आईपीएस यशवर्धन थे। यशवर्धन पूरे राज्य के सबसे तेज तर्रार, निडर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी माने जाते थे। उनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। उन्हें धर्मपुर का नया चार्ज दिया गया था। लेकिन यशवर्धन जानते थे कि धर्मपुर का पूरा सिस्टम सड़ चुका है। वे अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर थानों का मुआयना करने में विश्वास नहीं रखते थे। वे जमीन से जुड़कर सच्चाई जानना चाहते थे। इसीलिए चार्ज लेने से पहले ही वे पिछले 2 दिनों से एक भिखारी का भेष बदलकर पूरे शहर की सड़कों पर घूम रहे थे, ताकि जान सकें कि उनके पुलिस वाले जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रणविजय ने उस भिखारी को देखा और एक गंदा सा ठहाका लगाया। अरे ओ सड़क छाप भिखारी! तेरी यह 2 कौड़ी की जुबान दरोगा रणविजय को कानून सिखाएगी? लगता है आज तू भी अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। यशवर्धन अपनी जगह से धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वे भारी कदमों से चलते हुए रणविजय के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। मेरी औकात क्या है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन तुम्हारी औकात मुझे तुम्हारे इन जूतों में नजर आ रही है, जो एक गरीब की मेहनत को रौंद रहे हैं। इस बुजुर्ग को छोड़ दो और इसके नुकसान के पैसे इसे अपनी जेब से दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यशवर्धन ने सीधे रणविजय की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। एक भिखारी के मुंह से यह चेतावनी सुनकर रणविजय का खून खौल उठा। उसके ही इलाके में, उसके ही लोगों के सामने एक भिखारी उसे चुनौती दे रहा था। तेरी इतनी जुर्रत! रणविजय ने अपना हाथ उठाया और यशवर्धन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। यशवर्धन का चेहरा एक तरफ घूम गया। उनके होंठ से थोड़ा सा खून रिसने लगा। बाजार के लोग सहम गए। उन्हें लगा कि आज दरोगा इस भिखारी को जान से मार देगा। लेकिन यशवर्धन ने पलटकर वार नहीं किया। वे एक बहुत ही कड़क अधिकारी थे और वे चाहते थे कि रणविजय अपने पाप के घड़े को पूरी तरह भर ले, ताकि जब वह उसे सजा दें तो पूरे पुलिस महकमे के लिए वह एक मिसाल बन जाए। यशवर्धन ने अपना खून पोंछा और एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हाथ उठाना बहुत आसान है दरोगा, लेकिन इस हाथ की कीमत तुम्हें अपनी इस वर्दी से चुकानी पड़ेगी। रणविजय अब पागल हो चुका था। ओए छेदी लाल, हथकड़ी लगा इस कुत्ते को। इसे थाने ले चल। आज रात मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। हवलदार छेदीलाल ने आगे बढ़कर यशवर्धन के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। यशवर्धन बिना कोई विरोध किए शांति से पुलिस जीप में बैठ गए। रणविजय ने बूढ़े काशीनाथ को भी चेतावनी दी कि वह कल पैसे तैयार रखे और जीप में बैठकर थाने की तरफ निकल गया। धर्मपुर का थाना किसी नरक से कम नहीं था। अंदर दीवारों पर सीलन थी और कोठरियों से बदबू आ रही थी। रणविजय ने यशवर्धन को घसीटते हुए हवालात के पास ले जाकर जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी कमर से चमड़े की मोटी बेल्ट निकाली और उसे अपने हाथों में लपेटते हुए यशवर्धन की तरफ बढ़ा। अब बता भिखारी, तेरा कानून कहाँ है? आज मैं तेरी खाल उधेड़कर उसमें नमक भरूंगा। तुझे बताऊंगा कि रणविजय से टकराने का क्या अंजाम होता है। यशवर्धन जमीन से उठे।
उनके चेहरे पर अब भी वही फौलादी शांति थी। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, मुझे पीटने से पहले बस एक गिलास पानी दे दो। मैं अपना मुंह धोना चाहता हूं। क्योंकि जब तुम मेरी असली औकात देखोगे, तो शायद तुम्हारे पैरों पर खड़े रहने की ताकत नहीं बचेगी। रणविजय जोर जोर से हंसने लगा। मरने से पहले मुंह धोने का शौक है? ठीक है। ओए छेदीलाल, दे इसे एक लोटा पानी। आज इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर ही देते हैं। छेदीलाल ने एक लोटे में पानी लाकर यशवर्धन को दिया। यशवर्धन ने अपने हाथों में बंधी हथकड़ी के बावजूद उस लोटे से पानी लिया और अपने चेहरे पर जमी धूल, राख और मिट्टी को अच्छी तरह से धोना शुरू किया। उन्होंने अपने बालों को पीछे की तरफ सेट किया और अपने फटे हुए शॉल को उतारकर नीचे फेंक दिया। जैसे ही यशवर्धन के चेहरे से वह राख और कालिक हटी, उनका असली, गोरा और रोबदार चेहरा सामने आ गया। उनकी आंखों का तेज अब किसी शेर जैसा था। ठीक उसी पल थाने के बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज आवाजें गूंज उठीं। कि चचच। अगले ही सेकंड थाने का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खुला। अंदर धर्मपुर जिले के नए डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सूर्यभान, अपने दर्जनों हथियारों से लैस पुलिस कमांडो के साथ भागते हुए अंदर दाखिल हुए। डीएसपी सूर्यभान का चेहरा पसीने से तरबतर था और वे बहुत घबराए हुए थे। रणविजय अपने हाथ में बेल्ट लिए खड़ा था। डीएसपी को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत बेल्ट नीचे की और सैल्यूट ठोका। जय हिंद सर। आप आप इतनी रात को अचानक यहां? रणविजय हड़बड़ाते हुए बोला। लेकिन डीएसपी सूर्यभान ने रणविजय की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें सीधे हवालात के पास हथकड़ी में बंधे उस इंसान पर गईं, जिसका चेहरा अब पूरी तरह साफ हो चुका था। डीएसपी सूर्यभान दौड़कर उस इंसान के पास पहुंचे, उनके जूते एक झटके के साथ आपस में जुड़े और उन्होंने पूरी ताकत और सम्मान के साथ एक कड़कदार सैल्यूट ठोका। जय हिंद श्रीमान। क्षमा करें सर, हमें आपकी लोकेशन ट्रेस करने में थोड़ा वक्त लग गया। डीएसपी सूर्यभान की आवाज थाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। यह नजारा देखकर रणविजय के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसके हाथों से वह चमड़े की बेल्ट छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। हवलदार छेदीलाल तो डर के मारे कांपकर वहीं जमीन पर बैठ गया। सर, सर, आप आप इस भिखारी को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? रणविजय की आवाज गले में ही फंस गई थी। डीएसपी सूर्यभान ने पलटकर रणविजय को एक ऐसी खौफनाक नजर से देखा कि रणविजय का खून सूख गया। जुबान संभालकर बात कर रणविजय। यह कोई भिखारी नहीं है। यह धर्मपुर जिले के नए कप्तान, आईपीएस यशवर्धन सर हैं, जो पिछले 2 दिनों से तुम्हारे जैसे सड़े हुए मच्छरों का असली चेहरा देखने के लिए भेष बदलकर घूम रहे थे। आईपीएस यशवर्धन, यह नाम सुनते ही रणविजय को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके पूरे शरीर का पसीना सूख गया। जिस इंसान को उसने सरेआम बाजार में थप्पड़ मारा था, जिसे हथकड़ी लगाई थी, वह इस पूरे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था। यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ आगे किए और बहुत ही शांत आवाज में डीएसपी से कहा, सूर्यभान, मेरी हथकड़ियां खोलिए। डीएसपी ने कांपते हाथों से तुरंत यशवर्धन की हथकड़ियां खोल दी। यशवर्धन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रणविजय के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें अब किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। रणविजय घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने यशवर्धन के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा आप कोई भिखारी हैं। मुझ पर रहम कीजिए सर, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रणविजय गिड़गिड़ा रहा था। यशवर्धन ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आवाज अब किसी दहाड़ से कम नहीं थी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है रणविजय। तुम्हें लगा कि मैं एक भिखारी हूं, इसलिए तुमने मुझे पीटा, मेरी बेइज्जती की। तुम्हारी नजर में गरीबों की, भिखारियों की कोई इज्जत नहीं है। वर्दी शरीर को ढकने का कपड़ा नहीं है रणविजय। यह इस देश के संविधान की ताकत है, जो मजलूमों की रक्षा के लिए दी जाती है।
लेकिन तुमने इस पवित्र वर्दी को अपनी गुंडागर्दी का लबादा बना लिया। यशवर्धन ने आगे बढ़कर रणविजय की कॉलर पकड़ी और उसे झटके से खड़ा किया। तुमने बाजार में मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था, वह मुझे नहीं, तुमने इस देश के कानून को मारा था। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कानून का तमाचा कैसा होता है। यशवर्धन ने अपने हाथ का एक ऐसा जोरदार तमाचा रणविजय के गाल पर जड़ा कि रणविजय हवा में घूमता हुआ सीधा थाने की दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई और उसके कई दांत टूट गए। पूरे थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। यशवर्धन ने डीएसपी सूर्यभान को आदेश दिया। डीएसपी साहब, इस भ्रष्ट इंसान की वर्दी अभी इसी वक्त उतारी जाए। इसे सस्पेंड किया जाता है। इस पर उगाही, पुलिस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल और एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करो। इसे इसी हवालात में बंद करो जहां यह गरीबों को सड़ाता था। पुलिस कमांडो ने तुरंत रणविजय को दबोच लिया। उसके कंधों से सितारे नोच लिए गए। वह रो रहा था, भीख मांग रहा था, लेकिन आज उसके लिए किसी के दिल में कोई रहम नहीं था। यशवर्धन थाने से बाहर निकले और उन्होंने अपनी पुलिस की वर्दी पहनी। वे उसी रात अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधे उस बाजार में गए जहां बूढ़ा काशीनाथ अपनी टूटी हुई दुकान के पास बैठकर रो रहा था। यशवर्धन को पुलिस की वर्दी में अपनी तरफ आता देख काशीनाथ डर गया। लेकिन यशवर्धन ने जाकर उस बूढ़े इंसान के पैर छू लिए। उन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और काशीनाथ के हाथों में रख दिए। बाबा जी, आज के बाद इस धर्मपुर में कोई पुलिस वाला आपको या किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेगा। यह इस देश के एक बेटे का आपसे वादा है। आप अपनी पोती को पढ़ाइए, उसे बड़ा इंसान बनाइए। काशीनाथ फूट फूट कर रोने लगा और उसने यशवर्धन को अपने गले से लगा लिया। उस रात धर्मपुर शहर ने एक नई सुबह की करवट ली थी। शहर से गुंडागर्दी का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि पद, पैसा और ताकत कभी किसी का चरित्र तय नहीं करते। जिस इंसान को हम कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश करते हैं, क्या पता कल को वही हमारी तकदीर का फैसला करने वाला बन जाए। यशवर्धन जैसे ईमानदार अधिकारी यह साबित कर देते हैं कि अगर सिस्टम को सुधारना हो तो एसी कमरों से बाहर निकलकर सड़कों की धूल फांकनी पड़ती है। क्या आपको भी आईपीएस यशवर्धन का यह शानदार और रौद्र रूप पसंद आया? अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर भी न्याय का एक नया जोश भर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे सच्चाई की ताकत पर भरोसा है। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज भारी लेकिन एक बहुत ही फख्र से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, अहंकार और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय की एक चोट से उसे घुटनों पर आना ही पड़ता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। वंदे मातरम।